नमस्कार मेरे प्यारे वनस्पति प्रेमियों, कैसे हैं आप दोस्तों। हम फिर आज एक नए वीडियो के साथ कुछ नए दृश्यों के साथ सीधे अपने टेरेस गार्डन से। दोस्तों पिछले कुछ दिनों से बारिश हो रही है, कभी आंधी कभी तूफान, और इन्हीं सब के बीच हमारा टेरेस गार्डन थोड़ा बहुत डगमगा रहा है, मगर खड़ा है। निरंतर हमें फ्रूटिंग दे रहा है, निरंतर हम हार्वेस्ट कर रहे हैं। और आज हम फिर से करने वाले हैं कुछ सब्जियों को हार्वेस्ट। शुरुआत करेंगे तुरई से। आप देख सकते हैं कितने शानदार तरीके से अलग अलग बेलों में तुरई भयंकर तरीके से अब फ्रूटिंग दे रहे हैं। ये बहुत ही छोटे छोटे हैं, बहुत जल्दी बढ़ भी जाते हैं, इसीलिए उतना ही तेज़ी से आपको हार्वेस्ट को भी करना पड़ेगा। ये देख सकते हैं कितने प्यारे प्यारे हर एक बेल में आपको फ्रूट नज़र आ रहे हैं। बहुत ही आसानी से आप तुरई को घर के छत पर ऐसे ही उगा सकते हैं। हमने ये नए वाले जो तुरई के जो बेल हैं, इसके लिए फ़िलहाल तो रस्सियों को बांध रखा है। पुराने वाले जो तुरई के हमारे बेल थे, उसके लिए हमने वर्टिकल मचान बनाया था, आपने अवश्य देखा होगा। आज उससे भी हम कुछ तुरई को हार्वेस्ट करेंगे, साथ ही साथ नए वाले से भी एक दो तुरई हमें जो दिख रहे हैं उसको भी हार्वेस्ट करेंगे। आप देख सकते हैं कितने शानदार तरीके से छोटे छोटे कलियां आपको नज़र आ रही होगी। और साथ ही साथ हमारे पुराने वाले ये जो तुरई का बेल देख ही रहे हैं, इसमें भी भयंकर तरीके से अभी तुरई उगे हैं। दोस्तों बहुत ही आसानी से आप तुरई को ऐसे ही उगा सकते हैं। आपको हमेशा ध्यान इस बात का रखना है कि आपको मचान सही तरीके से बनाना है। जो बेल वाली जो सब्जियां होती है उसके लिए सबसे ज़रूरी जो होती है वो है मचान। सही अगर मचान नहीं मिलेगा तो फिर बेल आसानी से बढ़ेंगे नहीं। आसानी से अगर बेल नहीं बढ़ेंगे तो फ्रूटिंग आपको, फ्लावरिंग आपको कहाँ से देखने को मिलेंगी। और हमने तरह तरह के रस्सियों के सहारे फिलहाल नए तुरई के बेलों को बांध रखा है और उसको उगा भी रहे हैं। बहुत तेज़ी से बेल बढ़ भी रहे हैं। और ये हमारे पुराने तुरई के जो बेल हैं आप देख सकते हैं, साथ ही साथ कुछ खीरे के भी आपको पौधे नज़र आ रहे होंगे। तो बहुत ही भरपूर तरीके से आज भी हम कुछ ना कुछ हार्वेस्ट तो करेंगे, क्योंकि हमारा एक भी दिन बिना हार्वेस्ट का जाता नहीं है। और शुरुआत करते हैं चलिए तुरई से। ये सबसे पहले हम इसको हार्वेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि ये अब ज़्यादा बढ़ेगा भी नहीं। इसको अगर हम एक दो दिन के बाद अगर हार्वेस्ट करें तो फिर ये ऐसे ही बूढ़ा हो सकता है और खाने में बेस्वाद लग सकते हैं। इसलिए समय पर आपको हार्वेस्ट को हमेशा करते रहना है। देख सकते हैं किस प्रकार से इसका जो बेल है ये इसको जकड़ लिया है। तो एक और इसको भी हमें लगता है कि इसको भी हार्वेस्ट कर ही लेना चाहिए, क्योंकि इसमें भी कीड़ों का अटैक जो है ना, ये बहुत ही तंग करता है गार्डनर को। कई बार कीड़े जो है तुरई में बहुत ही जल्दी लग जाते हैं। आपको हमेशा ध्यान तो रखना पड़ेगा, मगर फिर भी आप कितना ध्यान रख पाएंगे, कुछ चीज़ें आपके हाथों में नहीं होती है। ये पुराने वाले जो तुरई के बेल हैं ये तो हमें भरपूर तरीके से तुरई खिला रहे हैं पिछले कुछ हफ्तों से। और ये देखिए कुछ छोटे छोटे भी अभी हैं, तो इसको बढ़ने देते हैं, ये बहुत जल्दी बढ़ भी जाएंगे। हो सकता है कि हमें कल ही हार्वेस्ट लायक तुरई इन्हीं बेलों से फिर से मिल जाए। इतने तेज़ी से सब्जियां बढ़ती हैं। और इसे भी हार्वेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि अगर हम इसको भी छोड़ दें तो ये भी बूढ़ा हो सकता है। तो कई बार आपको छोटे या बड़े इन चीज़ों पर विचार नहीं करना है। आपको बस ध्यान देना है कि क्या वो हार्वेस्ट लायक है, अगर है तो आपको हार्वेस्ट कर लेना है। तो चलिए कुछ भिंडी हमें दिख रही हैं, इसको भी हार्वेस्ट कर लेते हैं। ज़्यादा तो नहीं, मगर फिर भी एक आध जो भी हमें मिल जाए उसे ही हार्वेस्ट करते हैं। बरसात बहुत ही अच्छी तरीके से हो रही है और इसी वजह से इसमें अब तेज़ी से ग्रोथ भी हमें देखने को मिल रही है। हमारे और भी जो भिंडी के जो पौधे हैं जो कि छोटे छोटे थे, वो अब बहुत ही तेज़ी से बढ़ने लगे हैं। और ये बरसात का पानी इनके लिए वरदान सा होता है। हर वनस्पति के लिए बरसात का पानी वरदान सा होता है। बहुत ही तेज़ी से हमें ग्रोथ देखने को मिलती है। और आज हमें सिर्फ 3 ही भिंडियाँ मिली हैं। कुछ करेले हमें दिख रहे हैं, मगर सभी को हार्वेस्ट नहीं करेंगे, सिर्फ एक ही को हार्वेस्ट करेंगे, क्योंकि वही हमें हार्वेस्ट लायक दिख रहा है। बाकी जो भी अभी करेले हैं इसको और थोड़ा सा बढ़ने देते हैं। ये हमारे नए करेले के जो बेल हैं इसमें बहुत ही शानदार तरीके से फ्रूटिंग हो रही है। सिर्फ महज 2 ही करेले के बेल है और उससे भी भरपूर तरीके से हमें करेले मिल जा रहे हैं। आज हमें एक मिला है और ये जो परात आप देख रहे हैं खाली पड़ा हुआ है। अब ये खाली नहीं रहेगा, क्योंकि इससे हम भर देंगे पूरे लाल साग को। जी हाँ दोस्तों, आज हम भरपूर तरीके से लाल साग को हार्वेस्ट करेंगे। विभिन्न प्रकार के कंटेनर्स में हमने तरह तरह के सागों को उगा रखा है और लाल साग को तो हमने भर भर के उगा रखा है। दोस्तों सागों के साथ बरसात के दिनों में एक सबसे बड़ी समस्या तब उत्पन्न होती है जब आप एकदम बीजों को बोते हैं और उसी दरमियान अगर बरसात हो जाए, या फिर आपने बीजों को कुछ दिन पूर्व बोया था और बहुत ही छोटे छोटे अब उनमें साग निकल रहे हैं और उस वक्त अगर बरसात हो जाए और वो भी बहुत ही मूसलधार, फिर तो आपको नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि हर साग का पौधा बर्बाद हो जाएगा और फिर उसमें आपको साग देखने को नहीं मिलेगी।
तो इसीलिए ये समस्या बरसात के दिनों में अधिक उत्पन्न हो जाती है। इसीलिए जो बड़े बड़े साग के जो आपको ये डंठल दिख रहे हैं, इसमें कोई हानि नहीं है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। ये आपको निरंतर ऐसे ही साग देते रहेंगे। मगर जब आप सागों के बीजों को बोते हैं या फिर जस्ट आपको नए नए साग दिख रहे होते हैं, उस वक्त जो बरसात होती है वो आपको तकलीफ़ पहुंचाएगी, क्योंकि आपको फिर बहुत ही नुकसान उठाना पड़ेगा। इसीलिए आप बरसात से पहले पहले तरह तरह के सागों को अवश्य लगा लें, ताकि आपको बारिश के दिनों में सागों का नुकसान न उठाना पड़े। ये भरपूर तरीके से जो लाल साग है ना, ये हमें निरंतर मिल रहे हैं। हमने भर भर गर्मियों में इसको सेवन किया है। अभी बहुत जल्द मानसून भी घुसने वाली है और फिर तो भरपूर तरीके से आपको साग मिलते रहेंगे। इसीलिए आप समय से सागों को हमेशा लगा लिया कीजिए। बरसात के दिनों में आपको नुकसान न हो, इस बात का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो हमने पूरी तरीके से लाल साग को हार्वेस्ट तो कर लिया है, मगर फिर भी इक्के दुक्के कुछ बड़े बड़े हमें दिख रहे हैं, तो उसको भी हम दोबारा से हार्वेस्ट कर ले रहे हैं, ताकि जो छोटे छोटे जो साग हैं वो एक बार में फिर से तैयार हो जाए अगले हार्वेस्ट के लिए। इस प्रकार से हम जब भी किसी कंटेनर्स को खाली करते हैं, तो जो छोटे छोटे साग होते हैं उसको हम यूं ही छोड़ देते हैं, और जो बड़े बड़े हमें दिख रहे होते हैं उसको हम ऊपर ऊपर से फिर से एक बार और छांट लिया करते हैं। इस प्रकार से आपको निरंतर साग मिलते रहेंगे और आप प्रतिदिन इसका सेवन कर पाएंगे। तो दोस्तों, हमारा साग हार्वेस्ट हो चुका है। आज का हार्वेस्ट भी हमारा पूरा हो चुका है। आप देख सकते हैं कितने भरपूर तरीके से हमने लाल सागों को आज हार्वेस्ट कर लिया है। पूरा का पूरा जो थाली है वो साग से भर चुका है। 2-3 भिंडियाँ हैं, 1 करेले हैं, 2-4 तोरई और भर भर के लाल साग। इसी के साथ हमारा हार्वेस्ट पूरा हो चुका है। चाहे आंधी आए, चाहे तूफान या फिर मूसलाधार बारिश और भीषण गर्मी की मार तो है ही। दोस्तों, हम ऐसे ही निरंतर सब्जियों को हार्वेस्ट करते हैं अपने घर के छत से। तो इसीलिए आप हमेशा तरह तरह के सब्जियों को उगाते रहें समय समय पर, और ऐसे ही निरंतर ऑर्गेनिक हार्वेस्ट करते रहें। ऑर्गेनिक सब्जियों का जो स्वाद है वो जब आप खाएंगे तभी इसके स्वाद का अंदाज़ा लगा पाएंगे। यूँ शब्दों में इसको कहना बेहद मुश्किल है। आप में से जो निरंतर ऑर्गेनिक सब्जियों का सेवन करते हैं, उसको उगा रहे हैं, वही जान सकते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ आज इस वीडियो को विराम देने का भी वक्त आ चुका है। आप में से जो हमारे न्यू सब्सक्राइबर्स हैं वो हमारे पिछले वीडियोस को अवश्य देखें, क्योंकि हम इसी प्रकार के क्रेजी, इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव टेरेस गार्डनिंग के वीडियोस हमेशा आप तक लाते रहते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ, परिवारजनों के साथ अवश्य शेयर कीजिएगा, और मिलते फिर किसी अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। हमें फेसबुक और इंस्टा पर भी आप फॉलो कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे इसी प्रकार जुड़े रहे।